हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे से ना? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले ए लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। क्यों सर? तो वो इसलिए क्योंकि आपके प्यार और साथ के वजह से इस चैनल का लगातार ग्रो हो रहा है। ये जो हमारा मेरिट फैमिली है ये लगातार ग्रो कर रहा है, इसमें लगातार नए मेंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। समझ गया ना? तो इसी तरह से अपना प्यार और साथ बनाए रखिए, ठीक है? तो समझ में आ रहा है बात ना? हाँ, और जो लोग नए हैं उनको क्या करना है अच्छे से पता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर प्रेस करके, बेल आइकन घंटा समझिए ना, इस पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना है, ठीक है? और वैसे भी आप लोग मास्टर हैं भाई सब में, मोबाइल चलाने में, तो आपको ये सब तो पता ही होगा, ठीक? तो इस वीडियो का जो पढ़ाई का शुरुआत है वो क्वेश्चन से करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, आप लोग रेडी हैं? रेडी है ना? चलिए ठीक। तो मैं हूं सूरज विश्वनाथ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल मेरिट फिजिक्स, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और इसे फाइनली से ब्रेन में करते हैं, यही ना? तो चलिए, क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिए, लिख नहीं रहे हैं, ठीक ना? क्वेश्चन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के आगे 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है? अगर हम चलिए लिख ही देते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ठीक, देखिए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। चलिए देखिए, लगता है कि खुला छोड़ दे, इसकी वजह से कोई बात नहीं। कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज placed at 100 centimeter distance from a plane mirror, then what is the distance between। देखिए, बहुत लोगों को लगता होगा कि सर क्या लिखने में समय वेस्ट करते हैं, पहले लिख लिया कीजिए तब आइए। तो भाई हर जगह पर वैसा नहीं किया जा सकता। ये आप लोगों को सीखने का वक्त है, मतलब क्या चीज, इससे उबने का नहीं। समझ में आ रहा बात ना? अगर वैसा दिखा था तो 10 सेकेंड क्लिक करके बढ़ा लीजिए, क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक ना? और जो लोग समझते हुए चलना चाहते हैं, समझ गए, आराम से देखेंगे कैसे लिखते चल रहे हैं, ठीक है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, इट्स इमेज कह रहे तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक है? एंड इट्स इमेज, ठीक ना, फॉर्म्ड बाय द मिरर। समझ में आ रहा बात? कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेस्ड रखा हुआ है एट 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस, कितना दूरी पर? 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, फ्रॉम अ प्लेन मिरर, किसी प्लेन मिरर के आगे, ये सामने ही रखा हुआ है, ठीक ना? इसका मीनिंग यही है। देन तब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तो भाई प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं, इमेज तो बनना तय है, तो उस इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो ये तो बहुत आसान सवाल है सर, क्यों इतना आसान दे रहे हैं? तो भाई ऐसा ही क्वेश्चन आता है इस लेवल पे, ठीक ना? चलिए देखते हैं क्या है। ये रहा आपका प्लेन मिरर, ये हम उस ऑब्जेक्ट को रख दिए, कोई ऑब्जेक्ट है रख दिए, इसका इमेज भाई, और ये कितना दूरी पर है? 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। निश्चित तौर पर इसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, और कितना डिस्टेंस पर बनेगा? तो 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा, नहीं? तो देख लीजिए, ये तो निश्चित तौर पर कि हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे जितनी दूरी पर रखते हैं उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे क्या इमेज बनता है, ठीक है? तो बनेगा। और पूछ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दे। तो बताइए ना, क्या है? 100 + 100 यानी कि 200 सेंटीमीटर। क्लियर है? मीटर में क्या, मीटर में बदल देंगे, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो ये कितना मीटर हो जाएगा? इतना तो समझदार है, ठीक है? ये रहा। चलिए देखिए,
तो पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने देखा क्या, प्लेन मिरर और उससे बनने वाला जो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज है उसका प्रॉपर्टी। नहीं, इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं। मिरर आप पढ़े, मिरर का दो टाइप्स पढ़े, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब ही होता है गोलीय दर्पण, मतलब किसी गोले से बना हुआ। भाई ये बनाएंगे कैसे? आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्फेरिकल मिरर। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक और भी पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल, मान लेते हैं कि कोई एक, क्या आप ऐसे सोचिए कि एक कांच लिए, कांच का, जनरली मिरर बोलने पर कांच ही फीलिंग आता है, समझ गए ना। कांच एक गोला लिए, वो भी खोखला, अंदर से हॉलो होना चाहिए, जैसे गेंद होता है ना, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, समझ गए ना। ये है क्रिकेट बॉल, ये जो आमतौर पर हम लोग खेलते हैं कोस्को वगैरह से, समझ गया। वो क्या अंदर से जो खोखला होता है उसका बात कर रहे हैं, वो ड्यूज नहीं, ठीक ना। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि वो अब उसको काट दिए, ये गोला था, इसको हम काट दिए, तो ये कैसा बनेगा बताइए? तो कुछ ऐसा, ये दो पार्ट में ऐसा ही रहेगा, ऐसे फीलिंग आ रहा है ना। बॉल को आप कट कर दिए इस तरह से, ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का बना है ऐसे, ठीक ना। वैसे अगर यहां से कट करते तो भी क्या होता, ये इसको देख कर, इस हिस्से को देख कर बता दिया जाता कि किसी स्फीयर का पार्ट है। समझ में आ रहा बात? इसको देख कर ही बता दिया जाता कि किसी ये क्या चीज, खोखले गोले का पार्ट है, खोखले क्या चीज, स्फीयर का पार्ट है, हॉलो स्फीयर का पार्ट है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, अब इसको देखिए ना, ऐसे इस तरह से दिखा रहे हैं, ये रहा ऐसे, ठीक ना। ऐसे देखेंगे तो लाइन ही ना दिखेगा, ये तो पूरा नहीं दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास ऑप्शन हो गया, एक देख रहे हैं कि एक सरफेस जो है उठा हुआ, ये कांच का है फिलहाल, मान लेते हैं हम लोग कांच का, तो ये एक उठा हुआ सरफेस है, और एक इनर सरफेस का बात करें इधर अंदर वाले का, तो ये धसा हुआ सरफेस है, ठीक ना। सच पूछिए तो सही मायने में उठे हुए का इंग्लिश ही होता है क्या चीज, कन्वेक्स। इसका मीनिंग ही निकलता है उठा हुआ, ठीक ना। तो ये कन्वेक्स सरफेस हो गया, अंदर वाला क्या हुआ, कनकेव सरफेस हुआ, ठीक ना। कन्वेक्स सरफेस, ये क्या चीज, कनकेव सरफेस, ठीक ना। अंदर वाला कनकेव, केव गुफा, ठीक ना, इस तरह से देखिए अंदर में, ये देखिए, और ऊपर क्या चाहिए, कन्वेक्स सरफेस। अब इससे आपको मिरर बनाना तो निश्चित तौर पर एक फेस पर क्या करना होगा, पेंट करना होगा, ठीक ना। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किधर से लाइट को क्या चाहिए, मतलब लाइट को इंसिडेंट कराना चाहते हैं। अब किसी का मन किया, इसको मिटा देते हैं, कि सर हम क्या कर रहे हैं, अंदर वाले को पेंट करते हैं सबसे पहले। कोई बात नहीं, पेंट कर दिए, तो भाई अंदर वाले को पेंट किया, तो अब जो लाइट अगर पड़ेगा या आपको अपना शक्ल देखना होगा, तो भाई पीछे जाकर तो नहीं देखेंगे, जिधर पेंट किए उधर तो दिखाई नहीं देगा, किधर दिखाई देगा, सामने से दिखाई देगा, ये उठे हुए सरफेस दिखाई देगा, कन्वेक्स सरफेस से दिखाई देगा। तो अगर लाइट यहां पर आप भेजते हैं तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, लाइट आएगा टकरा कर लौटेगा इस तरह से, समझिए ना। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है कौन से सरफेस पर हो रहा है, तो कन्वेक्स सरफेस पर। तो अगर इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ऑन द कनकेव, कन्वेक्स क्या चीज, कन्वेक्स सरफेस, ठीक है, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, तब ये क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर। इस मिरर को क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। और वही अगर इसको उलट दें कि ना हमारा मन है कि हम पेंट ऊपर वाले हिस्से में करें, कन्वेक्स पर हम क्या कर दिए, पेंट कर दिए, तो अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा वो कहां से होगा, अंदर से होगा, धसे हुए सतह से होगा, कनकेव सरफेस से होगा। तब ये मिरर क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर। समझ में आ गया बात, ये है। तो निश्चित तो सबसे पहले तो मतलब क्या चाहिए, स्फेरिकल मिरर देख लेते किसको बोलेंगे। तो भाई ये वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो उठा हुआ वाला हो या अंदर वाला हो, ये तो भाई किसी स्फीयर का ही पार्ट हुआ, ठीक ना। तो जिसका वह मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फीयर का पार्ट होता है क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। क्लियर है, स्फेरिकल मिरर क्या है, तो ये वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह किसी गोले का पार्ट होता है, किसी गोले का भाग होता है, किसी स्फीयर का पार्ट होता है।
क्लियर। ये कितने तरह का, दो तरह का। कौन कौन, तो पहला कन्वेक्स, दूसरा कनकेव। ये भी बात पता चल गया कन्वेक्स किसको बोलेंगे कि भाई दो सरफेस हमारे पास, एक उठा हुआ एक धसा हुआ। अगर धसे हुए को पेंट कर देंगे तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, उठे हुए सरफेस से होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स बोलेंगे। वहीं अगर उठे हुए सरफेस को क्या कर देते हैं, ये जो सरफेस उठा हुआ है उसको पेंट कर देते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां से होगा, धसे हुए सतह से होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे। हिंदी देख लेते हैं। तो ये तो गोलीय दर्पण, अच्छे से पता है आपको, गोलीय दर्पण, ठीक है। कन्वेक्स, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। कनकेव, अवतल, अवतल धसा हुआ तल, अवतल दर्पण, धसे हुए तल से हो रहा है रिफ्लेक्शन, इसलिए देख लिए ना, यहां है। अब इनका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख दीजिए सर। तो चलिए ये रहा डेफिनेशन। चलिए डेफिनेशन से आ गए, यही ना। स्फेरिकल मिरर, दोज मिरर्स, मतलब वे सारे मिरर्स, वे मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट, जिसका परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट, भाग होता है, ऑफ स्फेरिकल सरफेस, किसी स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होता है। मतलब स्फेरिकल सरफेस से जो बनाया जाता है मिरर, उसी मिरर को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक ना। हाँ, फिर से बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। जिनको हिंदी पसंद है हिंदी को चूमिए, और जिनको क्या इंग्लिश पसंद है इंग्लिश को गले लगाइए, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर कितने तरह के, दो तरह के, अभी पीछे बताए क्या क्या, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। वो डिपेंड करेगा कि कौन से सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, उठे हुए सतह से, उठे हुए सरफेस से, कन्वेक्स सरफेस से, या फिर कनकेव सरफेस से, अंदर वाले सरफेस से। चलिए देखिए, तो कन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे, तो ये कन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर, ये वो स्फेरिकल मिरर है इन विच, भाई चाहे इससे करे चाहे इससे करे, समझ गया ना, वो तो स्फेरिकल मिरर ही कहलाएगा। तो कौन से स्फेरिकल मिरर को हम कन्वेक्स बोलेंगे और कौन से स्फेरिकल मिरर को कनकेव बोलेंगे। तो ये कन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर, ये वो स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर का तो पहचान ऐसे हो जाएगा, वो मुड़ा हुआ है, यानी कि कर्व है, गोले का पार्ट है, यानी कि निश्चित तौर पर स्फेरिकल मिरर है, ठीक। अब देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वहां कहां से हो रहा है, ठीक ना, कौन सा हिस्सा पेंट किया हुआ है, उसके अनुसार उसका नाम देंगे कि कनकेव है कि कन्वेक्स, ठीक है। तो ये कन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स मिरर वो स्फेरिकल मिरर है इनमें जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है टेक्स प्लेस एट कन्वेक्स सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां होता है, एट कन्वेक्स सरफेस, यही क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर कहलाएगा, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए समझ में आ रहा बात ना। चलिए इसका फिगर बना दे क्या, आप लोग जब नोट्स करेंगे तो इसके नीचे फिगर, वैसे तो नोट्स दिया हुआ है उसके अनुसार ही कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है जाकर देख लेंगे। ये हो गया आपका पेंट अंदर वाले हिस्से में कर दिए, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उठे हुए सरफेस होगा, तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया, ठीक। अब देखिए सेकंड क्या, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या है, तो एक कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर, लैंग्वेज सेम है, चेंज नहीं किया गया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये वो स्फेरिकल मिरर है इनमें जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट कनकेव सरफेस, धसे हुए सरफेस से रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। ये रहा उत्तल, ये रहा अवतल। चलिए इसका भी फिगर बना देते हैं। अगर ऐसा ही रहता और पेंट इधर वाले हिस्से में किए होते तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कनकेव सरफेस से होता, धसे हुए सरफेस से होता, इसलिए मिरर कौन सा होता, कनकेव मिरर, ठीक है। मिरर तो खुद से लगा सकते हैं आप। चलिए देख लीजिए, ये है, क्लियर है भाई। 10th क्लास में हो, इंटरेस्ट कम नहीं होने देना, ठीक ना। ये बार बार कह रहे हैं कि इंटरेस्ट बिल्कुल कम मत होने देना, इसलिए बाबू, इसलिए क्योंकि यहां अगर ढीला पड़ गए, समझ गए ना, ये हिस्सा अगर कमजोर हो गया आपके एजुकेशन का, ठीक ना, ये जो आप एजुकेशन का सीढ़ी चल रहे हैं, अगर ये स्टेप समझ गया ना कमजोर पड़ गया, तो आने वाले स्टेप्स मजबूत करके भी कोई फायदा नहीं है। पहली बात तो होगा ही नहीं, अगर किसी तरह से करना भी चाहेंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका बेस ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो पढ़ाई हो रहा है,
या कहीं से भी आपको नॉलेज मिले, ये नहीं कह रहे कि यहीं से, जो भी आप पढ़ रहे हैं इस क्लास में, क्लास 10th में आकर आपको करना क्या है, कंप्लीट करते चलना है। समझ गए ना, आप एक तरह से क्या चीज बेस बना रहे हैं अपना। क्लियर है? हाँ ठीक है, ये बात पढ़ते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे, कंप्लीट करते चलेंगे। और एक ही बात दिमाग में रखेंगे, पढ़ाई हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमारा काम क्या है, पढ़ना है। समझ गए ना, हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का काम क्या होता है, पढ़ना होता है, कंप्लीट करना होता है। इस बात को याद रखेंगे, और तो कुछ काम नहीं है। आपके गार्जियन तो आपके ऊपर क्या प्रेशर नहीं डाले कि भाई पैसा कमा कर ला दो, पैसा कमा कर ला, ना, हमें पता है कि इस स्टेज में गार्जियन बहुत क्या होते हैं, सिक्योर, तो मतलब अपने क्या बच्चों के प्रति पूरा क्या मतलब फिक्र करते रहते हैं कि भाई कैसे पढ़ेगा। जितना आप सोचते नहीं है ना अपने पढ़ाई के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा सोचते हैं आपके गार्जियन। तो कम से कम उनके गार्जियन मतलब आपके जो गार्जियन हैं उनका जो सोचना है उस सोच पर कायम रहिए, ठीक ना। आपका काम ही है पढ़ाई लिखाई, तो आप क्या चाहिए, पढ़ाई लिखाई करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर से कुछ रिलेटेड टर्म्स है, समझ गए ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर या मिरर्स, ठीक है, ये है। तो क्या है भाई, तो किसी एक से पढ़ते हैं, कनकेव चाहे कन्वेक्स से, ठीक ना। तो हम छापते हैं क्या यहाँ पर, आप बताएंगे कौन सा होगा। तो आप बोलेंगे आपको सुनाई थोड़े देगा सर, अगर हम बोलेंगे भी तो आप बोल कर देखिए, सुनाई देगा। हमारा और आपका जो रिश्ता है वो फीलिंग्स का है, समझ गए ना। अब बोल कर देखिए, चलिए अब बता दीजिए कौन सा मिरर उठे हुए सरफेस पर क्या किया गया है, कन्वेक्स सरफेस पर पेंट किया गया। निश्चित तौर पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां से होगा, कनकेव सरफेस से होगा, धसे हुए सतह से होगा, ठीक है। देखिए यहां पर, तो ये रहा कनकेव मिरर, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, सबके लिए एक ही रूल रहेगा। ये जो पॉइंट्स पढ़ेंगे सबके लिए, दोनों के लिए होगा। तो सबसे पहले इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जी, उसका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं तो होगा। उस मिड पॉइंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं उसको पोल, ठीक है। क्या चीज, पोल, ये पोल है, P स्टैंड्स फॉर पोल, क्लियर है। पोल किसको बोलेंगे, अभी के अभी कंप्लीट करते चलना है, ठीक ना। आपका यही टारगेट होना चाहिए कि जब हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अभी वैसे तो पढ़ाई में बर्बाद होता नहीं है, लेकिन आखिर ये समय वेस्ट तो हो रहा है ना। जब ये समय हम दे रहे हैं इस पढ़ाई को, तो हम क्यों ना अभी कंप्लीट कर लें, बात का लोचा लफड़ा क्यों रखें, ठीक है। तो अभी के अभी क्या चाहिए, कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आप कोशिश तो कीजिए, सफल जरूर होंगे, ठीक ना। देखिए देखिए यहां पर क्या है, ये P कहने का मतलब पोल हो गया। वो P सर बताए पोल, पोल क्या है भाई, तो पोल क्या है, तो स्फेरिकल मिरर का जो क्या है, ये कौन सा, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट होगा, बीच वाला पॉइंट होगा, समझ गए ना, उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। क्लियर है, ये है, हिंदी में ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। अब निश्चित तौर पर आप देखिए ना जी, ये किसी गोले का पार्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। स्फेरिकल मिरर है तो किसी स्फेयर से ही बनाया गया है, लो शक है क्या, नहीं ना। ये स्फेरिकल मिरर किससे बना है, किसी स्फेयर से ही बना होगा। तो भाई वो स्फेयर है तो उसका सेंटर तो निश्चित होगा, तो निश्चित तौर पर सेंटर होगा, मानते सेंटर C है, ठीक है। तो ये जो मिरर है, जिस गोले का पार्ट होता है, जिस स्फेयर का पार्ट होता है, उस गोले के सेंटर को, उस स्फेयर के सेंटर को हम इस दर्पण के लिए क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हिंदी होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। देख लीजिए, क्लियर। अब यहां देखिए, क्लियर है ना, फिर से रिपीट, पोल किसको बोलेंगे, अभी का भी कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। तो एक बार फिर से, क्या पोल किसको बोलेंगे, तो दर्पण सतह का
ठीक ना। मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, तो ये जो स्फेरिकल मिरर, आराम से माइंड को शांत रखकर याद करने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ये निश्चित स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होगा उस स्फेयर के सेंटर को इस मिरर के लिए क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, सेंटर को, इसका वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है। चलिए देख लिए। अब क्या है जी, ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाला जो सीधा स्ट्रेट लाइन होगा, ये तो स्ट्रेट बना नहीं, आप लोग स्केल के मदद से बनाएंगे। ठीक है। ये है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन समझ गए ना, जो पास कर रहा है कहां से, P और C से, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। एक एक टर्म को याद करते चलेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, तो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सीधी रेखा जो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरती है, क्या कहलाता है, हम मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर, दिस मिरर। क्लियर है ना। ये है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ठीक। अब हम क्या करते हैं, कि यहां से एक रे ले जाते हैं जो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस पता चल गया। प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल रे ले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जब ये यहां आएगा तो क्या होगा, टकरा कर इधर लौटेगा, ऐसे है तो लौटेगा इधर, तो टकरा के इसका रिफ्लेक्शन होगा। जब आप नोटिस करेंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे लाइट के साथ, तो आप देखेंगे, जानते हैं क्या, कि ये लाइट जब रिफ्लेक्ट करता है ना, वो लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु पर मिलता है, और अगर दूसरा मिरर उसमें हम लोग करेंगे, इसका है कौन है, तो कनकेव लिए कन्वेक्स लेंगे, तो वहां कंप्लीटली डायरेक्टली मिलता नहीं, मिलता हुआ मालूम पड़ता है। अभी आने वाले समय में अभी इमेज फॉर्मेशन पढ़ना, उसमें आपको पता चल जाएगा। फिलहाल यही याद रखना। तो जिस पॉइंट पर मिलेगा या मिलता हुआ मालूम पड़ेगा, इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एफ क्या है, फोकस या प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। मुख्य फोकस या सिंपल फोकस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, केवल फोकस। ठीक है। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली किरणें मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलते ही मालूम पड़ती हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले रेज रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद टकरा कर लौटने, समझ रहे ना, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलता ही है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है। ये रहा। क्लियर है। जब आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे क्या, कि ये जो पॉइंट है ना, सी और पी के एग्जैक्ट बीचों बीच पाया जाता है। क्या होता है, बीचों बीच। इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे हम लोग, प्रूफ पढ़ना है कि ये क्या चीज, बीचों बीच पाया जाता है। और एक बात, ये इंसिडेंट लाइट हुआ इस पॉइंट के लिए, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हुआ क्योंकि रिफ्लेक्ट हुआ, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक ना। तो निश्चित तौर पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करना चाहें, नॉर्मल क्यों ड्रॉ करेंगे सर, तो वो इसलिए करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करने के लिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करने के लिए। तो अगर हम जाएं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन पता करने के लिए, तो हमें यहां नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो भाई इस सरफेस के साथ 90 डिग्री के साथ एक बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहां से जो नॉर्मल आएगा, यहां से जो नॉर्मल आएगा वो कहां से गुजरेगा, सी से। रिपीट, और इसको क्या चीज नोट कर लीजिए, अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, क्या कि यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये कहां से गुजरेगा, सी से गुजरेगा। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें? अगर दिक्कत है फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे आप। ठीक है, ये रहा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या क्या देख लिए, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए क्या है, अब थोड़ा सा एक बात नोटिस कर लेंगे, आगे चल के तो हम लोग पढ़ेंगे ही साइन कन्वेंशन, लेकिन अभी याद रखें जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम स्फेरिकल मिरर के केस में वो पोल से करेंगे। तो भाई देखिए ना, पोल से यहां का डिस्टेंस, पोल से इस सी का डिस्टेंस, दो डिस्टेंस तो है ना हमारे पास। तो देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस को है ना साइड में लिख देते हैं, यही है, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखिए तो यहां से जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस उसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। क्या से? स्मॉल एफ से। ये कौन सा डिस्टेंस है? तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड व्हाट? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब क्या हुआ? क्या चीज? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस दूरी या फोकसांतर भी बोलते हैं, फोकस दूरी या फोकसांतर। फोकल लेंथ क्या? तो ये तो देखने की चीज है, आपको दिख रहा है, आपको बताया गया कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर के पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? स्ट्रेट डिस्टेंस, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या हो गया, अब इस पोल से इस सेंटर का दूरी निकालते हैं। तो भाई सेंटर का दूरी है ये रेडियस, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक ना। अब देखकर बताइए डेफिनेशन क्या होगा। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का दूरी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर या फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? किसी स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है? तो डिस्टेंस है वो किसके किसके बीच का? तो उसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का। इसको रिप्रेजेंट क्या से करते हैं? आर से। ठीक है, क्लियर है? इसमें ये बात बिल्कुल याद रखना है कि यहां कहीं पर भी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ले जाएंगे, रिफ्लेक्शन होगा, वहां पर अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो कहां से गुजरेगा? सी से गुजरेगा। अगर ये लाइन हम यहां से भी लेते तो ये फोकस से गुजरता, पैरेलल जाएगा तो निश्चित तौर पर फोकस से जाएगा। ठीक है, और यहां भी हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इसके साथ, तो ये कहां से आता? सी से आता। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन देख लिया जाए, देख लिया जाए डेफिनेशन। तो चलिए ये रहा आपका डेफिनेशन। चलिए तो सबसे पहले कौन सा? पोल। एक बार बोल, क्या चीज? पोल। पोल क्या है जी? तो हम लोग देख चुके थे। चलिए यहां पर बना लेते हैं वो मिरर जो था वहां। पोल किसको बोले थे? मिड वाले पॉइंट को। तो लिखा हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक ना। हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दें कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां समझना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया जा रहा है और नोट्स हिंदी में आपको नीचे मिल ही जा रहा है। समझ गया ना? नोट्स हिंदी में मिल ही जा रहा है। तो ये सोचकर नहीं भागना है, ये सोचकर नहीं चलना है कि इंग्लिश तो लिख रहे हैं सर, हमारा तो हिंदी है ना। समझना है, यहाँ पर अब आपको समझाया जा रहा है और आपका काम क्या है? समझना। चलिए देखिए, ठीक तो क्या? द मिड पॉइंट मतलब क्या चीज? मध्य बिंदु, बीच वाला बिंदु। ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु। ठीक है, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, किसी गोलीय दर्पण का, किसी स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य वाला बिंदु होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसका पोल बोलते हैं। ठीक ना, क्लियर है? ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसको बोलेंगे? तो आपको बताया गया था कि ये जो स्फीयर, जिस स्फीयर का पार्ट होता है ये मिरर, उसी के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन देखिए वही चीज लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द
इसे परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है एज द सेंटर, सेंटर के रूप में। किसका सेंटर भाई? ऑफ दैट स्फीयर, उस स्फीयर का सेंटर, ऑफ विच, जिसका द मिरर इज अ पार्ट, जिसका मिरर जो बना है, जिससे बना है, जिसका हिस्सा है ये। क्लियर है ना? मतलब जिस स्फीयर से बना है उस स्फीयर का के सेंटर को ही इस मिरर का क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, किसी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर। ये सेंटर ग्रुप में क्या डिफाइन किया जाता है? किसका सेंटर भाई? ऑफ दैट स्फीयर, उस स्फीयर का, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, उस स्फीयर का जिस स्फीयर का हिस्सा है कौन? दर्पण, मतलब जिस स्फीयर से दर्पण को बनाया गया है। क्लियर है? देखिए यहां पर नीचे रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद है ना? ये पोल और सी के बीच का डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोले थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से दिखाए थे। चलिए दिखा देते हैं यहां भी। ये तो लिखो द स्ट्रेट डिस्टेंस। हाँ भाई, डिस्टेंस तो सीधा सीधा लेना है, क्योंकि इसको भी तो हम डिस्टेंस बोल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस क्या लेना है? सीधा लेना है। तो कह रहा है क्या चीज? द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए इसको भी दिखा देते हैं, जब इसके लिए पोल लिखे हैं, पी लिखे हैं, तो द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सीधी दूरी के बीच का, किसके बीच का? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो सीधा वाला डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दिखाएंगे इसको क्या से? आर से। क्लियर है? चलिए देखिए अगला डेफिनेशन, ये बाकी डेफिनेशंस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये था पोल, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, देखिए क्या है। कह रहे प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? तो द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक ना? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक ना? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाले सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़े हैं वो क्या था? डिस्टेंस था। सी से आगे बढ़ना नहीं है, सी और पी के बीच का डिस्टेंस था। समझ में आया बात? और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हम उस लाइन को बोलेंगे जो पी और सी से पास करेगा, ये आगे भी बढ़ सकता है। समझ में आया बात? याद रखेंगे। क्लियर है? ये है। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या बताए थे? कि वे सारे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल के साथ साथ क्लोज भी होना चाहिए ताकि पता चले कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां जा रहा है वो, बहुत दूर है, क्या पता चलेगा? तो ये सारे रेज जो क्या चीज? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और क्लोज है। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु से होते हुए गुजरते हैं या गुजरते हुए मालूम पड़ते हैं, उसी बिंदु को, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं। देखिए वही चीज लिखा, केवल हम लोग हिंदी करेंगे इसका और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना? देखिए क्या है? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट। ये क्या होता है? एक पॉइंट होता है। प्रिंसिपल फोकस बोलने का मतलब क्या है? एक पॉइंट है, ठीक ना? ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। स्फेरिकल मिरर का जो आप प्रिंसिपल फोकस कर रहे हैं वो एक पॉइंट हो, भी कहां का पॉइंट है? तो उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर का पॉइंट है। टू विच, जिस पर ऑल द रेज, सारे रेज पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वे सारे रेज जो पैरेलल हैं और क्लोज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक ना? देखिए प्रिंसिपल एक्सिस मीट, मिलते हैं, और अपीयर टू मीट या मिलते हुए मालूम पड़ते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद। अगर सीधे ढंग से हिंदी किया जाए तो ये हुआ कि किसी, देखिए स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और क्लोज आने वाले किरणें, रेज, समझ गया ना? प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई मालूम पड़ती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द रेज पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और appears to meet क्या चीज? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है?
चलिए देख लीजिए। नेक्स्ट है क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बताए तो थे, ये और इसके बीच का डिस्टेंस, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से और इसको स्मॉल एफ से। क्या है ये, तो द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस। ये पोल और फोकस के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, पोल और फोकस के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, ठीक ना, ये क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। देख लीजिए, ठीक ना। एक चीज छूट गया था, क्या छूट गया था, ये दर्पण का विड्थ, मिरर का विड्थ। तो जो इसका विड्थ होता है, दर्पण सतह का जो चौड़ाई होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर, द्वारक। क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, ठीक ना। ठीक है, ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं, क्लियर है ना। देख लीजिए, नोट्स में सब अवेलेबल है, जितना भी पढ़ाई हुआ है इस वीडियो के अंदर वो सब के सब अवेलेबल है। ये स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे आपके लिए, इतना आप कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग क्या चाहिए, थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे, समझ गए ना, अगले वीडियो से। मतलब आपको बताया क्या कि ये एग्जैक्टली बीचों बीच होता है। इसका मतलब है जी, यहां से यहाँ एफ कह रहे हैं तो यहां से अभी एफ हो जाएगा, यानी कि जो टोटल आर यहां से यहां कहते हैं आर, वो आर किसके बराबर होगा, एफ एफ, दो इसमें समा जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, क्या है इस पर ध्यान मत दीजिए, फिलहाल अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। और उसके बाद शुरू करेंगे क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अंदर में जो क्वेश्चन होता है वो, एग्जाम्पल और क्या चाहिए, एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे, समझ गए ना। इसलिए आप केवल कंप्लीट करते चले, तभी तो एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा, क्वेश्चंस बनाइएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर से आप देख लेंगे वीडियो को, ठीक है। और हाँ, क्या है, आप जो देखकर वीडियो शांत रहते हैं ये गलत बात है। वीडियो को लाइक करना बनता है, व्यूज ज़्यादा जाता है, लाइक कम आता है, बस वीडियो देख लिया शांत हो जाते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को, जितना हो सकता है क्या चाहिए, शेयर कीजिए। जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या अगल बगल में 10th क्लास वाले गार्जियन हैं, अगर आपके पास नंबर है तो सबके पास फॉरवर्ड कीजिए, समझ में आ रहा है बात। जितना जल्दी हो सके इस मेरिट यार्ड की फैमिली को जितना बड़ा आप बना सके, ठीक है।